दोस्तों, क्या भारत में क्रिप्टो पूरी तरह से बैन होने वाला है? क्या आपको अपनी सारी क्रिप्टो तुरंत बेच देनी चाहिए? और क्या आने वाले दिनों में बिटकॉइन, इथेरियम या यूएसडीटी में ट्रेड करना इलीगल हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी हेडलाइंस और रील्स दिखाई जा रही हैं। कुछ लोग तो सीधे बोल रहे हैं कि आरबीआई क्रिप्टो बैन करने वाला है, अपना पैसा तुरंत निकाल लो। लेकिन सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में वो बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए वीडियो पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, अभी तक भारत में क्रिप्टो पर कोई भी नया ऑफिशियल ब्लैंकेट बैन लागू नहीं हुआ है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर सख्त रुख अपनाते हुए बैन की रिकमेंडेशन दी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी टैक्स इन्वेजन, ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में आने वाली समस्याओं को लेकर कंसर्न्स बताए हैं। लेकिन रिकमेंडेशन, डिस्कशंस और लॉ, ये तीनों चीजें अलग होती हैं। आरबीआई किसी पॉलिसी का रिकमेंडेशन दे सकता है, पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर डिस्कशन कर सकती है, लेकिन फाइनल लॉ पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद ही लागू होता है। इसलिए केवल हेडलाइंस देखकर पैनिक सेलिंग करना ये सही फैसला नहीं होगा। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया में पहले भी क्रिप्टो बैन हुआ था। बहुत से लोग कहते हैं कि 2018 में भारत ने क्रिप्टो बैन कर दिया था, लेकिन टेक्निकली ये पूरी तरीके से सही नहीं है। 2018 में आरबीआई ने बैंक्स और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो एक्सचेंज से संबंधित सर्विसेज देने से रोक दिया था। इसका मतलब था कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के लिए बैंकिंग चैनल से पैसा डिपॉजिट और विड्रॉ करना मुश्किल हो गया था। इसे आप इनडायरेक्ट या बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना सीधे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया गया था। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर को सेट असाइड कर दिया। इसके बाद इंडियन क्रिप्टो मार्केट में दोबारा से एक्टिविटी एडॉप्शन बढ़ने लगा। अब बात करते हैं कि क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है। यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लीगल और लीगल ट्रेडर शब्द को लेकर होता है। भारत में क्रिप्टो करेंसीज को वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि वीडीए की कैटेगरी में रखा गया है। क्रिप्टो से होने वाले गेन्स पर वर्तमान टैक्स प्रोविजंस लागू होते हैं और ट्रांजैक्शंस पर टीडीएस रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन इंडियन करेंसी की तरह लीगल टेंडर बन गया है। लीगल टेंडर का मतलब होता है ऐसी ऑफिशियल करेंसी जिसे पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने की कानूनी मान्यता प्राप्त हो। भारतीय रुपया लीगल टेंडर है, लेकिन बिटकॉइन, इथेरियम या यूएसडीटी इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर यह डिमांड नहीं कर सकते कि वो आपके बिल की पेमेंट बिटकॉइन में ही एक्सेप्ट करे। सामने वाला बिजनेस क्रिप्टो पेमेंट लेने से मना कर सकता है। यानी क्रिप्टो को ट्रेड या होल्ड करने की स्थिति में उसे ऑफिशियल करेंसी मानने की स्थिति बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं आरबीआई क्रिप्टो को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न्ड क्यों है। आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी सेविंग को रुपए से निकालकर स्टेबल कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसीज में कन्वर्ट करने लगे तो इससे डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम और मॉनेटरी कंट्रोल पर इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरी चिंता यह है मनी लॉन्ड्रिंग और लीगल ट्रांजैक्शंस। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड जरूर होते हैं, लेकिन ऑफशोर वॉलेट्स, अनरेगुलेटेड एक्सचेंजेस और बिना प्रॉपर केवाईसी वाले प्लेटफॉर्म की वजह से रेगुलेटर्स के लिए वास्तविक व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्कैमर्स भी कई बार पेमेंट यूएसडीटी या दूसरे डिजिटल एसेट्स में ही मांगते हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग रिस्क को ज्यादा स्ट्रिक्ट कर रही है। तीसरा कंसर्न है टैक्स कंप्लायंस। कई इन्वेस्टर्स केवल इंडियन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑफशोर एक्सचेंज या प्राइवेट वॉलेट्स में रखी इनकम को डिस्क्लोज ही नहीं करते। ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्या सच में कंप्लीट बैन क्रिप्टो पे लगाया जा सकता है? कंप्लीट बैन की पॉसिबिलिटीज को पूरी तरीके से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस की संभावना ज्यादा दिखाई दे सकती है। सरकार आने वाले टाइम में कदम उठा सकती है, जैसे कि ऑफशोर और नॉन कॉम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाना, एफआईयू कंप्लायंस, केवाईसी और ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग को और स्ट्रिक्ट करना, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्रिप्टो एक्सपोजर को सीमित रखना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और अनडिक्लेयर्ड इनकम पर कार्रवाई बढ़ाना, स्टेबल कॉइन्स और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर के लिए अलग अलग रूल्स लाना। इसीलिए ये पॉसिबल है कि क्रिप्टो पूरी तरह से गायब ना हो, लेकिन इसके यूज और ट्रेड करने के रूल्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए।
वायरल रील्स या हेडलाइन देखकर पैनिक पे अपनी होल्डिंग सेल मत कीजिए। दूसरी बात, जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी रेगुलेटरी या FIU कंप्लायंस खुद वेरीफाई कीजिए। तीसरी बात, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डिपॉजिट, विड्रॉल्स, प्रॉफिट और लॉसेस को प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए। अगर क्रिप्टो से इनकम हुई तो उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में सही तरीके से डिस्क्लोज कीजिए। टैक्स ट्रीटमेंट ट्रांजैक्शन के प्रकार पर डिपेंड कर सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से एडवाइस भी लीजिए। और चौथी बात, हाई लेवरेज से सावधान रहिए। क्रिप्टो में बड़े मोमेंट्स आते हैं, लेकिन बड़ा मोमेंट केवल प्रॉफिट का अपॉर्चुनिटी नहीं होता, उसे उसी स्पीड से कैपिटल खत्म भी हो सकता है। बिगिनर्स को पहले से डेमो ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अभी इंडिया में कोई नया ऑफिशियल कंप्लीट क्रिप्टो बैन लागू नहीं हुआ है। RBI का कंसर्न और बैन रिकमेंडेशंस जरूर सामने आई हैं, लेकिन रिकमेंडेशन को फाइनल लॉ समझना गलत होगा। आने वाले समय में टाइटर रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट KYC, टैक्स रिपोर्टिंग और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकती है। तो आपको पैनिक नहीं करना है, लेकिन केयरलेस भी नहीं होना है। क्रिप्टो का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए, अपनी इनकम सही तरीके से रिपोर्ट कीजिए और केवल सोशल मीडिया हाइप देखकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग डिसीजन मत लीजिए। आपके हिसाब से क्रिप्टो पर कंप्लीट बैन लगना चाहिए या प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए? और क्रिप्टो प्रॉफिट्स पर फ्लैट टैक्स होना चाहिए या इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हो गए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।